नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कोरोना से लड़ने को लेकर की प्रदेशवासियों से अपील। आइए देखते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, कोरोना वायरस से संबंधित हम काफ़ी अरसे के बाद आप सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए आज उपस्थित हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि पूरे देश भर में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। अब की बार ये देखने में आया है, ये वायरस एक तो तेज़ी के साथ संक्रमण फैला रहा है और दूसरे इस बात को भी हमने देखा है कि डेथ भी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में भी, और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने इस बात को देखा कि 23 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में कुल 58,423 मामले थे और एक्टिव केस सिर्फ मात्र 218 थे। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त तक 23 फरवरी तक जो मृत्यु हुई थी जिन लोगों की, वो आंकड़ा 982 था। और 10 अप्रैल को ये आंकड़ा पहुंच करके जहां 58,423 मामले 23 फरवरी को थे, बढ़ करके 69,114 हो गया। और एक्टिव केस जहां हमारे 218 थे 23 फरवरी को, वो बढ़ करके 5,223 हो गए। और मृत्यु जो 23 फरवरी 2021 को मात्र 982 थी, वो बढ़ करके 1,102 हो गई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पिछले 45 दिनों में जो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या 10,691 है। और उसके साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हुई है, 45 दिनों में 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। पर ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले साल हमने इस वायरस का असर छोटी आयु और नौजवानों के बीच में कम देखा था, लेकिन अब की बार हमारे लिए चिंता का विषय और भी ज़्यादा है कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसमें कम आयु के हमारे नौजवान साथी, उनके बीच में भी संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब बहुत बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात भी हमको वही सावधानियां गंभीरता के साथ लागू करने में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर है, चाहे वो साथ में हमारे समाज के ऊपर है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग, जब हमारा कोरोना वायरस का वो पहला दौर चला था उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब की बार का ये दौर और भी ज़्यादा गंभीर दिखता है, क्योंकि इसका स्प्रेड, इसका संक्रमण बहुत तेज है। ऐसी सूरत में आपका सक्रिय सहयोग हमको बहुत बड़ी मदद करेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उन्हीं तरह की सावधानियों को हमेशा स्मरण रखें, मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इन सारी बातों को फिर से हम अपने ऊपर भी लागू करें, और जहां आपको लगता है कि समाज को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें भी आगे बढ़ करके आप काम करें। नवरात्रों का त्यौहार कल से शुरू हो रहा है। मैं नवरात्रि के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन परिस्थितियां हमारे सामने इस प्रकार की हैं, हमको नवरात्रों के दिनों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और वो विशेष तौर से हमने तय किया है हिमाचल प्रदेश में कि मंदिर
हमारे खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन जो लंगर, भंडारे और इसके अतिरिक्त जो हमारे जागरण होते हैं, उन पर ऐसी परिस्थितियों में रोक लगाना हमारी व्यवस्था है। मुझे पूरा भरोसा है आप उसमें भी सहयोग देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय किया है, उसमें 3-4 चीज़ों को लेकर के विशेष रूप से मैं आपके सामने ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हमने तय किया है कि 21 तारीख तक हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, और उसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में जहां जिन राज्यों में ज़्यादा संक्रमण फैला है, उन राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कि वो अपने पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करें। नवरात्रों के साथ में शादियों का भी दौर शुरू हो रहा है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शादियों के लिए जो हमने गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रिक्शंस जो जारी की हैं, उसके पालन में आप अपना सहयोग करें। इसके साथ मैं विशेष तौर से आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। पिछले साल जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था, उस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सभी लोगों ने सहयोग दिया। आप सबके सहयोग से उस दौर से हम बाहर निकलने में सफल हुए थे। अब की बार हम इस बात को देख रहे हैं कि वो गंभीरता का दौर उस प्रकार का नहीं है जो पिछले साल था। ये वायरस पिछले साल की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो गंभीरता पिछले साल बनी हुई थी, उससे ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मास्क पहन करके रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए, और बुजुर्ग लोगों को भी इस बात के लिए, जैसे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करना चाहिए। इस दौर को भी हम निश्चित रूप से हम पार करेंगे। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।